आज से ठीक 24 साल पहले इस छोटे से राज्य का जन्म हुआ और आज उत्तराखंड युवा हो चुका है, अपने 25वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और पूरा प्रदेश रजत उत्सव के रूप में उत्तराखंड का जन्मोत्सव मना रहा है। साल 2000 का 9 नवंबर का वो तारीख जब उत्तराखंड का जन्म हुआ, यानी उत्तराखंड की स्थापना हुई। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को पहचान दिलाने में 22 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाकर उत्तराखंड आज अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है और उत्तराखंड स्थापना दिवस को रजत उत्सव के तौर पर मना रहा है। देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास की प्रशंसा की और अगले 25 वर्षों तक के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। 6000 किलोमीटर। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना बड़ा कठिन काम होता है और कितनी बड़ी जरूरत होती है। उत्तराखंड में लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। डॉग स्क्वाड की प्रस्तुति तो देखने लायक थी। अश्व दल ने भी अपने करतबों से सभी का मन मोह लिया। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 9 का अंक शुभ माना जाता है, इसलिए वो उत्तराखंड के लोगों से 5 और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के सामने 4 यानी कुल 9 आग्रह करना चाहते हैं। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग
अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती हैं, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहाँ हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा पांचवा आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तीबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। उत्तराखंड के लोगों से 5 और उत्तराखंड आने वाले लोगों से मेरे 4 आग्रह देवभूमि के विकास में, देवभूमि की पहचान को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के रहने वाले और देश में अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले लोगों को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में
अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यटन तक खूब तरक्की हुई है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सुंदर वादियां, ताजी हवा और चार धाम की यात्रा के लिए पहले से आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों में तेजी से विकास की तरफ बढ़ते उत्तराखंड ने बता दिया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का ही होगा।